गाइस स्वागत है आपका टेक चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे Realme GT7 में कितना दम है और इसका ओवरऑल रिव्यू, क्योंकि इस डिवाइस को टेस्ट करते हुए मेरे को टाइम हो गया है। और ये आप जो वीडियो देख रहे हो और जो माइक की क्वालिटी देख रहे हो वो Realme GT7 के फ्रंट कैमरे की है। 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में यदि आप देखोगे तो फ्रंट कैमरे से भी 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकता है और बैक कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकता है। और मैंने बैटरी से रिलेटेड इसके वीडियोज़ बनाए थे कि मेरे को 4-5 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट मेरे को देखने को मिला है। जब मैंने सितंबर का जो सिक्योरिटी पैच था वो मैंने कर लिया था, 600 MB के आसपास का अपडेट आया था। तो ओवरऑल ये डिवाइस कैसा है, गेम खेलने के हिसाब से कैसा है, 7000 mAh बैटरी कैसी परफॉर्म कर रही है, कैमराज ओवरऑल कैसा काम कर रहे हैं इस डिवाइस के लिए, और इसका में कोई हीटिंग इश्यूज़ तो नहीं है, स्क्रीन कैसी है, और GT मोड के अंदर जो रिफ्रेश रेट वगैरह है वो कैसा परफॉर्म करती है, तो भाई मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको Realme GT7 लेना है या फिर इस रेंज में आपको OnePlus 13R वाले डिवाइस पे देखने को मिल जाते हैं। तो डिवाइस पे लेके चलता हूँ, सारी चीज़ आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, फिर आप मुझको बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको भाई ये डिवाइस कैसा लग रहा है। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे हमारे पास है Realme का GT7 और बहुत ही शानदार डिवाइस है। पहले जब इसको परचेस किया था तो भाई बैटरी लाइफ की वाट लगी हुई थी, 5-6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा था, दिमाग ख़राब हो गया था। बट भाई जैसे ही सितंबर का जो उसमें अपडेट आया उसके कर लिया, उसके बाद ये ऑप्टिमाइज़ हुआ। 5-6 दिन लगते हैं भाई ये ऑप्टिमाइज़ होने में इसको, और ये स्टेबल होने में टाइम लगाता है। तब मेरे को जाके इसकी बैटरी लाइफ ठीक ठाक मिलना शुरू हो गई। कितना मिल रही है वो आपको दिखाता हूँ अभी स्क्रीनशॉट्स में, ठीक है। तो कभी मेरे को गाइस मिल जाता है 8 घंटे का बैटरी बैकअप, और मैं हमेशा डार्क मोड ही यूज़ करता हूँ, और कोई भी कभी भी GT मोड इतना ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं था। और 2 सिम मैं यूज़ करता हूँ, 5G वाईफाई का मेरा मिक्स यूज़ है। इसके अलावा वीडियो कॉल्स वगैरह करना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब चलाना, तो भाई मेरा वो इस तरीके से रहता था। तो 8 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मेरे को देखने को मिला स्क्रीन ऑन टाइम इसके अंदर, जो कि काफ़ी डिसेंट बोलूँगा। 7000 mAh बैटरी 10 घंटे चलना चाहिए, बट भाई उतना चलता नहीं है। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 4% बैटरी रिमेनिंग है और मेरा फ़ोन 8.5 घंटे के आसपास चल गया था। तो आप एवरेज मान के चलो, यदि आपके पास 2 सिम मेरी तरह आप जैसे यूज़ कर रहे हो, आप सामने देखो 2 सिम मैं लगातार यूज़ करता हूँ, जियो और हमारा एयरटेल, ट्रैवल भी करता हूँ। उसमें मेरा जो डार्क मोड है वो हमेशा ऑन रहता है, GT मोड मैं चालू करके नहीं रखता। जो मेरा बैलेंस मोड होता है ना फ़ोन का, परफॉर्मेंस मोड भी इनेबल नहीं रहता, बैलेंस मोड में ही इनेबल रहता है, ठीक है। तो आपका जो फ़ोन है आराम से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा एवरेज परफॉर्मेंस पे। यदि आप गेम्स खेलते हो, जैसे मेरे को गेम्स खेलना पसंद है, तो भाई मैंने इसके अंदर फुटरिंग वेव्स वगैरह गेम्स डाउनलोड करे हुए हैं। 30 GB के गेम्स है, आप सामने देखो फुटरिंग वेव्स वगैरह, वो मैंने आज खूब खेला इसके अंदर। यदि मैं आपको लेके चलूँ तो गाइज़ यहाँ पे आपको बैटरी सेक्शन पे लेके चलता हूँ। तो भाई आप देखो सामने 5 आवर 52 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम, मतलब 6 घंटे हो चुके हैं इस फ़ोन को, और 2 घंटे के आसपास मैंने इसमें ये जो गेम था वुथरिंग वेव्स खेला था। सामने देखो 2 घंटे के आसपास, ठीक है। अब 23% बैटरी अभी भी रिमेनिंग है, तो 1 घंटा ये फ़ोन आराम से चल जाएगा। तो 7 घंटे का बैटरी बैकअप मान के चलो। जब मैं गेम्स वगैरह खेल रहा हूँ, कैमरा वगैरह भी मैं यूज़ कर रहा था इसके अंदर, व्हाट्सएप भी मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो एवरेज मैंने आपको बता दिया है, 8 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मान के चलो। 2 सिम, वाईफाई, डार्क मोड, बैलेंस परफॉर्मेंस, प्लस आपकी जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट है वो ऑटो पे सेलेक्टेड होनी चाहिए। अब मैंने आप सामने देखो, आपको 1 दिख रहा होगा ना, तो भाई ये ऑटोमेटिकली 1 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज उसमें फ्लक्चुएट करता रहता है। बट मेक श्योर रखना ये जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट है उसको ऑटो में सेलेक्ट करना। यदि 120 हर्ट्ज पर सेलेक्ट कर दोगे तो भाई बैटरी बैकअप की वाट लग जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट पे आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट किया तो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो हाई है और यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट, तो ये जो ऑटो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके रखना, अदरवाइज आपकी बैटरी उतनी नहीं चलने वाली जितना मैंने आपको भी दिखाया, ठीक है। अब ऑटो सेलेक्ट में क्या हो रहा है, आपकी जो आइडियल रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज रहती है। जैसे गूगल क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आप देखो 90 हर्ट्ज पे गूगल क्रोम हमारा चलता है, या आप यूट्यूब की एप्लीकेशन खोलोगे तो यूट्यूब की एप्लीकेशन आपके सामने देखो 30 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज पे फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूट्यूब की एप्लीकेशन 30-90 में फ्लक्चुएट होगी, गूगल क्रोम भी 30-90 में फ्लक्चुएट होगा। नॉर्मल जो भी आप एनिमेशन वगैरह कर रहे हो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे चलते हैं। कैमरा एप्लीकेशन भी आप देखोगे तो 60 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज पे चलती है, ठीक है। गेम जो सपोर्ट करते हैं 120 वो 120 पे चलेंगे, अदरवाइज वो 60 पे ही चलेंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम की बात करता हूँ तो इंस्टाग्राम आप सामने देखो, इंस्टाग्राम आप 90 हर्ट्ज पे चलता है आराम से, ठीक है। आप सामने देखो 90, तो 120 हर्ट्ज में आपके सिंपल एनिमेशन वगैरह रहते हैं, जो कि बहुत ही मक्खन है डिवाइस के अंदर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डिवाइस एकदम मक्खन है, स्मूथ चलता है। परफॉर्मेंस में भाई कोई दिक्कत नहीं है इस डिवाइस के अंदर। एंटूडो बेंचमार्क्स वगैरह 2 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। कई बार तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 को भी बीट कर देता है भाई ये, जिसमें डायमेंसिटी 9400E लगा ना भाई, मज़ेदार प्रोसेसर है। और भाई यदि आप गेम्स वगैरह खेलोगे ना भाई, इसमें GT जो मोड है ना उसमें भर भर के फीचर्स उन्होंने भरे हैं, जो मेरे को बहुत ही मज़ा आता है। प्लस इसके अंदर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 40 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। 7000 mAh की बैटरी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। यदि आपको 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है और फास्ट चार्जिंग में 40 मिनट से फुल चार्ज हो रहा है, क्योंकि बड़ी बैटरी है इसके अंदर, तो भाई और क्या चाहिए। अब इसमें भाई मेरे को जो सबसे बढ़िया लगा ना, इसका GT मोड लगा, और GT मोड में परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो आपको लो पावर मोड है, बैलेंस मोड है, GT मोड है, तो GT मोड पे सेलेक्ट कर देता हूँ अभी, ठीक है।
बैलेंस पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ऑप्शंस में आप देखो कितने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपको मिलेगा देखो टॉप अप डिस्काउंट, जहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, तो वो बेकार ऑप्शन है, उसको हटा दो। गेम फोकस मोड, भाई आपको कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए कि भाई आप गेम खेल रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, भाई इसको इनेबल कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब काफ़ी लोग बोलेंगे तो पहले भी आते थे, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है। बाईपास चार्जिंग आपको रियलमी के GT7 में देखने को मिलता है। अब आपको अपनी फ़ोन की बैटरी की बैंड बजाने की जरूरत नहीं है, गेम खेलते हो ना तो चार्जर से कनेक्ट करो, तो सारी की सारी पावर आपका जो डिवाइस है सिर्फ चार्जर से लेगा, वो बैटरी से नहीं लेगा। तो आप यदि कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आपकी बैटरी भी डिग्रेड ना हो, उसकी कैपेसिटी डाउन भी ना हो, तो भाई लगाओ बाईपास चार्जिंग वाला फीचर यूज़ करो, आराम से गेम खेलो, आपकी जो बैटरी को डाउन भी नहीं होगी। तो भाई बहुत ही शानदार है ये भी। इसके अलावा AI कंफर्ट, जो यदि आप गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते हो तो AI का कंफर्ट मोड है जो कि आंखों के लिए सही रहेगा। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे पावर ट्यूनिंग है, कॉल ब्लॉकर है, कोई भी कॉल आएगा तो ब्लॉक करके रख देगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, टच ऑप्टिमाइजेशन है, यदि आपको टच सेंसिटिविटी अच्छी चाहिए तो भाई उसको भी आप वेरी कर सकते हो अपने हिसाब से, सामने देखो। ठीक है, इसके बाद स्वाइप सेंसिटिविटी है, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो बहुत शानदार है, मेरे को ये बहुत सही लगा। इसके अलावा यदि मैं और नीचे हूँ तो क्विक स्टार्टअप है, जल्दी आपका गेम स्टार्ट होगा। ओरिएंटेशन लॉक है कि भाई आपका पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल में घूमता ना फिरे। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है कि भाई वाईफाई वगैरह में ग्लिच वगैरह हो रहा है तो उसकी वजह से गेम में कहीं आपका ऊपर नीचे ना हो आपके FPS। इसके बाद सिस्टम स्टेटस आप सामने देखो, तो यहाँ पे आपको FPS देखने को मिल जाएंगे गेम के कितने चल रहे हैं, तो भाई आप कोई भी FPS मीटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऑटो प्ले और ये सारे ऑप्शन उन्होंने बहुत शानदार दिए, तो भाई बहुत मज़ा आता है। गेमिंग में डिवाइस इतना ज़्यादा हीट नहीं करता जितना आप देखोगे जो नॉर्मल डिवाइस जाते हैं 43, 44, या आप एक्सट्रीम गेमिंग करोगे तो 45 चला जाएगा। बट भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, उबल रहा है डिवाइस, ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला। FPS कांस्टेंट रहते हैं और गेमिंग करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो परफॉर्मेंस भाई इस फोन में एक नंबर है, मज़ेदार है। स्क्रीन फ्लैट है, टेम्पर ग्लास का टेंशन नहीं है, फ़ोन गिर भी जाए तो भी कोई लोड नहीं होता इसके अंदर, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो भाई ये सारी चीज़ें बढ़िया लगी, और फास्ट भी बहुत चार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा जो ये फ़ोन है, कैमरा में भी आप बात करोगे ना, कैमरा में भी पीछे नहीं है। आपको मैं एक वीडियो सैंपल दिखाऊंगा 4K 60 FPS का रियर कैमरे से, OIS बहुत सही तरीके से काम करता है। यदि आप जूम करते हो, लेंस स्विचिंग करते हो, तो भाई सैमसंग जैसे स्मूथनेस तो देखने को नहीं मिलने वाली, तो ये भूल जाना। बट भाई रियलमी के सबसे बढ़िया काम करता है, और आई थिंक इस सेगमेंट में पहला फ़ोन होगा जो कि आपको या मेरे पास जो वेरिएंट है 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ है। भाई वीडियो सेक्शन में आप इसके अंदर 4K देखो, यहाँ पे 4K 30 FPS, 4K 60 FPS, 4K 120 FPS, आईफोन में आते हैं भाई ये फीचर 4K 120 FPS वाले, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। प्लस यहाँ पे 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट करता है। यदि आप फ्रंट कैमरे की बात करोगे तो फ्रंट में ये 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है। भाई इसी प्राइस रेंज में OnePlus का 13R भी आता है, उसमें 1080p का ही सपोर्ट है फ्रंट कैमरे के अंदर भाई, बट यहाँ पे 4K 60 FPS है। इसके अलावा सारे आपको पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, पैनोरमा मिल जाएगा, स्ट्रीट मोड, प्रो मोड हो गया, इसका लिए डेडिकेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बट एक सैंपल है 4K 60 FPS का, सामने देखो, आपको मजा आ जाएगा। तो गाइस आपने सामने देखा होगा जो सैंपल मैंने आपको दिखाया 4K 60 FPS का, तो काफ़ी यूजेबल है, काफ़ी सही है। यदि आप फोटोज़ वगैरह खींचोगे तो भाई थोड़ा सा सैचुरेशन ज़्यादा आता है, तो भाई वो रियलमी में हमेशा से रहा है, थोड़ा सा जो सैचुरेशन को इंक्रीज़ करके आपकी फोटोज़ वगैरह खींचता है। बट ओवरऑल वीडियोज़ में मेरे को परफॉर्मेंस सही लगा। 4K का सपोर्ट दोनों साइड दिया है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, 8K तक ये फ्यूचर प्रूफ है भाई। आगे फ्यूचर के अंदर भी बहुत सारे फोन जिसमें 8K भी नहीं आता, इवन तो आईफोन में भी नहीं आता 8K, तो भाई बट इस फोन में आपको देखने को मिलता है, भाई ये बहुत शानदार है। इसके अलावा परफॉर्मेंस भाई एकदम मक्खन है, ये फ़ोन कहीं अटकता ही नहीं है, एनिमेशन एकदम बटर स्मूथ है इसके अंदर, आप कुछ भी खोल लो, कुछ भी चला लो, कोई दिक्कत ही नहीं आती भाई इसके अंदर। प्लस 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट से सपोर्ट करता है, तो भाई ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। इसके अलावा इसमें जो स्टीरियो स्पीकर है ना भाई, वो भी शानदार लगे मेरे को। यदि आपको मैं सुनाऊँ यहाँ पे, तो इसमें आप सुनना ध्यान से एक बार, इसमें ना जो स्पीकर्स हैं वो कचरा नहीं है, मतलब यहाँ पे यदि आप देखोगे ना तो हल्का सा आपको बेस भी फील होता है। तो ये बेस वाला जो है थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि भाई इस डिवाइस से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पीकर की जो क्लैरिटी वो इतनी अच्छी रहने वाली है। प्लस इसके हैप्टिक्स बहुत बढ़िया है, हैप्टिक्स इनको नहीं पता, आप टाइप वाइप करते हो तो भाई आपको मज़ा आने वाला है टाइप करने में। वाइब्रेशन जो मोटर है ना वो भी बहुत बढ़िया यूज़ करिए। प्लस भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आप करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, AI मोड इसमें भर भर कर है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसमें आपको जाता हूँ फोटो सेक्शन के अंदर, जैसे मैंने इसके यहाँ पे गया, स्क्रीनशॉट्स में गया, जैसे
मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको AI एडिड जीनी बोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे यदि आपसे कुछ भी बोलोगे, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली बनाना है या कुछ भी आपको ऐड करना है, आप इसको बोल के ऐड करवा सकते हो। तो भाई ये फीचर मेरे को बहुत सही लगा। इस पर एडिट करने पे भी आपको एक AI एडिटर देखने को मिल जाता है। इसका जो AI इरेजर है वो बहुत ही शानदार काम करता है। आप सामने देखो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली इसको एनालाइज करेगा, रिमूव करेगा और सही तरीके से रिमूव करके उसको फिल कर देगा। तो भाई ये ना बहुत ही शानदार है, मतलब पता ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे कुछ पहले कुछ था भी। तो इसके जो AI वाले फीचर्स है वो सैमसंग के को टक्कर दे रहे हैं। आईफोन के तो है ही नहीं कहीं लाइन के अंदर AI वाले फीचर, तो AI वाले फीचर्स भर भर कर है। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ, यदि गूगल क्रोम खोलता हूँ कोई आर्टिकल, जैसे मैं ये वाला आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और मेरे को ना पढ़ने की इच्छा नहीं, कौन पढ़े भाई पूरा आर्टिकल, कोई समराइज कर दे। तो यहाँ पे ऑप्शन है AI समरी का, तो AI समरी वाले को मैं क्लिक करूंगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और उसकी समरी मेरे लिए सामने बना के दे देगा भाई। और क्या चाहिए आपको, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाह रहे हो मेरे को पढ़ना भी ना पड़े, तो इसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है AI स्पीक। तो उसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे AI स्पीक का ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली उसको एनहांस करेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बोलना भी शुरू कर देगा आपके लिए जो आर्टिकल है। आप सामने देखो, Android's computer control feature is a better version of the Rabbit R1. Android's new computer गाइस यहाँ पे देख रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फाइल डॉक वाले ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं इसके अंदर। तो AI के जो फीचर्स है भर भर कर है। फाइल डॉक वाले ऑप्शन से यदि आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है स्क्रीन पे, जैसे यदि यहाँ पे मैं डिस्प्ले की ये इमेज की बात करूँ, ओके गूगल क्रोम में नहीं हो रहा, बट यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह को लॉन्ग प्रेस करके इसको अपने यहाँ पे सेव कर सकते हो फाइल डॉक के अंदर, और उस फाइल डॉक से कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो। वो मैंने ट्राई किया हुआ है, थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ काम करती है। तो फाइल डॉक की ऑप्शंस भी बहुत सही तरीके से काम करते हैं, AI के फीचर्स भी सही तरीके से काम करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है इसके अंदर, भाई कोई भी गूगल का डायलर नहीं है। आप सामने देखो, कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर है, तो कोई भी आपको रिकॉर्डिंग वगैरह की आवाज़ नहीं आएगी, तो वो बहुत सही तरीके से काम करता है इसके अंदर। तो भाई एक नॉर्मल फ़ोन में आपको बैटरी अच्छी चाहिए, बैटरी इसके अंदर 7000 mAh की 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के एक एवरेज यूज़र के लिए काफ़ी अच्छा है। 2 सिम लगातार, वो भी बैलेंस मोड पे, कोई भी GT मोड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रेश रेट जो है ऑटो पे सेलेक्ट रखनी है, जो कि फ्लक्चुएट होती रहेगी 130, 60, 90, 120 हर्ट्ज़ के अंदर। इसके अलावा 2 सिम में 5GB चला लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो भी आपको 8 घंटे के आसपास स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सही है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट 120 वाट की, 40 मिनट लगाता है भाई फ़ोन चार्ज होने में। फ्लैट डिस्प्ले है तो कोई दिक्कत भी नहीं, टेम्पर्ड ग्लास की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। 2 बिलियन के आसपास स्कोर आ जाते हैं। इसका जो स्टीरियो स्पीकर है वो बढ़िया है। कनेक्टिविटी में कोई मेरे को दिक्कत देखने को नहीं मिली। मैं गया, ट्रैवल भी मैंने किया, तो भाई कनेक्टिविटी काफ़ी सही है। टावर्स पकड़ता है भाई, कमरे के अंदर चले जाओगे जहाँ पे टावर का मैं बोलूँगा जो रेंज कम है ना, तो भी सही तरीके से ये सिग्नल्स वगैरह पकड़ता है, वहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का भाई दिक्कत थी कि डिवाइस हीट करता है या जो भी है, तो भाई डिवाइस जब मैंने परचेस किया था तब ये हीट करता था। मैंने यूट्यूब चलाता था, ये सारी चीज़ें चलाता था, गर्म होता था भाई डिवाइस ये वाला। पर जैसे ही सितंबर का अपडेट आया और इसने ऑटो ऑप्टिमाइजेशन जिसे बोलते हैं ना, कि भाई ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है आपके यूज़ के हिसाब से, इसने किया। 5-6 दिन लगाया इसने, बट उसके बाद ऑटोमेटिकली बैटरी बैकअप भी इंक्रीज़ हुआ, जो आपको अभी दिखाया मैंने 8 घंटे के आसपास। और ऑटोमेटिकली जो हीट है वो कम हुई। मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ भाई, इतना हीट नहीं करता कि भाई पूरा आपका जो फ़ोन है वो ख़राब हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। ऐसी हीटिंग नहीं है इसमें। जो वेपर चेंबर है गेम्स में सही तरीके से ट्यून्ड है, तो मेरे को वो बहुत बढ़िया लगा। बाकी इसका मैं गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू आप लोगों के लिए डेडिकेटेड लेके आ गया हूँ, बट आपको एक रफ आइडिया भी लग गया होगा कि भाई ये फ़ोन है कैसा ओवरऑल। और मैं तो भाई इस फ़ोन से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये आई थिंक इस प्राइस रेंज में ऐसा फ़ोन है जो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। AI के फीचर्स हो गया, अच्छी बैटरी हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, AI के बाद आपकी वो जो फ्लैट डिस्प्ले हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लैट डिस्प्ले मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास के चक्करों मेरे को नहीं पड़ना, जो हमारे कर्व वाले होते हैं बहुत टेंशन है। फ़ोन गिर भी जाता है तो भाई सबसे पहले वही टूटते हैं, ठीक है। कैमरा इसमें 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, फ्रंट कैमरा भी 4K 60 fps से वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। इसमें टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है 2x का, ठीक है। बाकी डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, बात मुझे बता देना। यदि आपको गेमिंग रिव्यू वगैरह भी चाहिए तो बता देना। तो सारी चीज़ें मैं गेम्स वगैरह टेस्ट करता ही रहता हूँ, उसके अंदर खेलता रहता हूँ। इसमें आपको सारी चीज़ें मैं टेस्ट करवा भी दूंगा, बेंचमार्क्स वगैरह भी टेस्ट करा दूंगा। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, और सही तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। बाकी सारी एप्लीकेशन जो फालतू की फर्जी की थी ना, वो मैंने सब हटा दी है इसके अंदर से, जो भी ब्लोटवेयर्स आते थे। तो भाई ये एकदम क्लीन हो गया। आप कोई भी ऐप मार्केट के नोटिफिकेशंस नहीं आते, कुछ भी नहीं आता भाई, एकदम स्टॉक एंड्रॉइड जैसे चलता है, मज़ा आ जाता है। और भाई यदि आप मेरी मानोगे तो भाई इस प्राइस रेंज में यदि आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो पावरफुल भी हो, मज़ा भी आए, गेम्स में कहीं अटके भी नहीं, और फ्यूचर प्रूफ हो, 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट सब सपोर्ट करता है, तो भाई बहुत सही डिवाइस आप इसको ले सकते हो। बाकी आपके यदि कोई डाउट रह गए हो इस डिवाइस से रिलेटेड तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और यदि बिंदास यदि आपको ये सही में वैल्यूबल लगा हो वीडियो तो भाई कमेंट भी करके जाना, ठीक है। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी बाय बाय, सी यू।